मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे जय में। भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ साथियों, यहाँ पर गौतम परिवार भी इकट्ठा है। खास करके बाबू, जहाँ गौतम परिवार हो उस मसीहा का जिक्र न किया जाए तो बड़ी बेमानी होती है राजकुमार भाई। साथियों, बाबा साहब की देन है, उनकी कलम की देन है कि आज हर दलित समाज सीना से सीना तान करके चाहे जिस पोस्ट पे हो साथियों तान के चल रहा है। समाज चाहे सामाजिक तौर पर देख लीजिए राजकुमार, चाहे राजनीतिक तौर पर देख लीजिए, सरकारी नौकरी कोई भी विभाग हो। जी भैया, अगर आज वो मसीहा इस धरती पर ना उतरा होता साथियों, हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कहीं के नहीं रहते। छोटे से उनकी कलम की उपमा है साथियों। बाबा साहेब की कलम कहाँ कहाँ चली थी, आप लोगों को मेरी कवाली में मिलेगा। गौर कीजिएगा तो बड़ी आप विश्वास दिलाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाबा साहब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन में, इंग्लैंड में थे, तो भारत की भी शक्तियां वहां पर थी साथियों, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां वहां पर थे। बोलिए भैया। आगे तो भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, कलम तो भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, गांधी नेहरू जवाहर जिला साथियों, गौर करने की बात थे। जब बाबा साहब वहां उपस्थित थे तो हिंदुस्तान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, बापूजी जिन्ना साहब पाकिस्तान के संस्थापक, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में कौन सी शक्ति पैदा हो गई है बाबू, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अरे कलम तो भीम जी इंग्लैंड में चलाए, गांधी नेहरू जवाहर जिन्ना भी घबराए थे, अभी तो भीम जी कलम को खूब चलाए थे, अभी तो भीम जी। दूसरी कलम भारत की धरती राजधानी दिल्ली में चली थी। आगे वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत तभी विपरीताय अखाड़ा है, पढ़ाते जोर है, अरे निस दिन हमें पढ़ा है, कीड़े
मकोड़ों की जैसी हालत थी बाबू हम लोगों की। कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है राजकुमार, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है। लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है। बढ़ाते जोर है अरे अरे जीता है कली जहान कलम। अब हम चल रहे हैं घर। तेरी भाभी मेरा इंतजार भी करती होगी मेरे जी भैया जी। आओ मेरे साथ चलिए। हाँ साथी, आप सब हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथी, जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है। मेरे घर में मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम श्री कालीचरण है, और मेरी माँ है, माँ का नाम चमेला रानी है। मेरे सौतेले बड़े भैया है साथी, मेरे भैया का नाम सुनील कुमार है, और मेरी भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम फूलकली है। मेरा एक भतीजा है जिसका नाम शुभम कुमार है। साथी, मेरे भैया पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरा नाम प्रयागराज जिले के सीएमपी कॉलेज में लिखवाए हैं। मैं वहीं पे पढ़ाई करता हूँ। 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, कॉलेज में छुट्टी है। सोच रहा हूँ अपने घर चलूँ, अपने परिवार वालों के साथ होली का त्यौहार मनाऊँ, उसके बाद फिर वापस चलाऊँगा पढ़ाई करने के लिए। आगे हमारे आप सम्मानित मस्ताना दीवाना नौटंकी संगीत पार्टी वाले आप साहब का मिलने का पता 700 गोल चौराहा, ठाकुर साहब की दुकान। इस पार्टी के मालिक महोदय हमारे मस्ताना जी हैं, जिनको लोग राम अवध के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी पार्टी चलती है। 21 रुपए का पुरस्कार, नमस्कार प्रणाम बा। चलता हूँ साथी अपने घर। हमके भैया पणवाड़ान, हमके पणवाड़ान लागी भाई सनाही का कहती रोका। अरे पावला प्रणाम। और बताओ, अच्छा बच्चा है ना? अब बच्चा नहीं अच्छा बच्चा तो है। अरे सब अच्छा है, ठीक है। ऐसे नहीं आवत कह जाओ भैया बधिया यहाँ नहीं हाँ? नहीं। हाँ? अरे भैया हमार कहा मतलब हाल समाचार सब। मैं यार उसे बढ़िया बोलते हैं। हाँ, अबे क्या होल है? हाँ होल नहीं, सुरंग है। अरे हाल। हाँ हाँ, वही तमाऊ कहते हैं। हाल नहीं कोई साले बोल है। हाँ? हाल है। अब ठीक ठाक है भैया। और काम सब और बढ़िया भैया है। पहले शराब है। दिमाग उमाग खराब हो गया का तो हंदू का। हाँ? अरे पहले से। हाँ हाँ हाँ। और भैया ठीक हो। तोहरे कलेजे का हाल सारा चाम है। कलेजा हमारा खराब है। हाँ? और तोहर फेफड़ा कैसे है?
नहीं भैया आप जहाँ पढ़े लिखे अरे जाती। कॉलेज बोलते हैं। हाँ हाँ कॉलेज है। और सब बढ़िया है। तब भैया होली खेले मेरे घरे जाता है सुना चाहिए। हाँ होली का त्योहार है, मैं घर जा रहा हूँ। भैया हम चलब घरे होली खेले। चलोगे? और क्या? चलो फिर आओ, चलो ढेर मेरे दिन साथ। होएगा डाए नहीं भैया भाई। काओ नहीं डर रंगनवा के ऊपर रंगनवा का नाम पहले ले। काहे हमेशा ही दावत है थी का? ना असल में हमार पिचकरिया पुरान रही तो गुजरी पुचुक जात। पुचुक जात है। अच्छा हमें से टप टप चुवत रहा था। अरे लीकेज का। वो प्लास्टिक वाली बता रहा है। अच्छा कोनो बात ना है। चलो आओ चला जाए। चला अब चली भैया। हे भगवान, मेरी फूलकली कहाँ चली गई? मैं इस कमरे में राजकुमार, ए राजकुमार, तेरी भाभी कहाँ है? मैं इस कमरे में उस कमरे में उसको ढूंढ रहा हूँ, उसका कहीं कोई पता नहीं है। कहाँ चली गई है? जाके पता लगाओ, जाके पता लगाओ, कुर्सी लगाओ, मैं बैठ रहा हूँ। अगर वो मिले तो कह दो कि भैया खेत से आए हैं, कम से कम कुछ पानी होने तो दे। ठीक है भैया ठीक है। कुर्सी लगा। साथियों, यही मेरा बेटा सुनील कुमार है। इसी के कारण, इसी के चलते मुझे 20 साल की सजा हुई थी। 20 साल की। रंडी वाला भैया। साथियों, ये मेरा बेटा है। मैं इसको देखना नहीं चाहता हूं, इसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं इसके पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अगर ये मेरी बातों को मान जाता है तो मेरा सोचा हुआ सपना और मेरी मंजिल आसान हो जाती है। ठीक है, हम दो बातें इसे करते हैं। बेटा सुनील कुमार, अरे ओ बेटा सुनील कुमार, देखो तो कौन आया है। साथियों, यही है मेरा बाप, यही है मेरा बाप कालीचरण कसाई, जिसने मैं बचपन में मेरी माँ को मार डाला था। इसकी शक्ल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करूं बाबू, ये मेरा बाप है, मेरे पास मजबूरी है। जब से मेरी मां मरी है साथियों, तब से बाप बेटे के बीच में कभी बोल चाल नहीं रही। रोटी एक में खा रहे हैं लेकिन बोल चाल नहीं रहती। लेकिन आज क्या कारण है, मेरा बाप मेरे कमरे में आया है, बात तो जरूर कुछ होगी। क्या बात है, आज मेरे कमरे में आ पाए हैं? बेटा सुनील कुमार, मैं तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? देखो सुनील बेटा, हाँ तुम तो दिन रात खेतों में मेहनत और मजदूरी का काम करता है। घर से तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं इस घर का मालिक हूँ, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी खबर मैं रखता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात सुन, तेरे समझ में आ जाएगा कि घर में क्या हो रहा है। मेरी बात सुन। सुन जवान मेरी बात, सुन ध्यान से। ठीक है, औरत की तेरे न चालो चलन, मार कर उसको घर से भगाते अभी, दूसरी शादी तेरी करूँगा। बेटा सुनील कुमार, मेरा कहना मान, तेरी औरत की चलो चलन नहीं ठीक है, उसे मार करके इस घर से भगा दे,
मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू घर में ले आऊंगा। 20 साल चुप रहने के बाद आज सुनील से बात कर रहे हो तो जहर उगल रहे हो। मेरी औरत के बारे में आप सनद बकते हो, आपको शर्म नहीं लगती? मेरी बात सुनिए आप। बोल क्या करना चाहते हो? भगवान, 15-16 साल का मेरा बेटा है, दूसरा बच्चा मेरी औरत के कोख में पल रहा है और आप कह रहे उसको मार के भगा दो, उसको कह रहे ठीक नहीं है? आप मेरे बाप हैं, आपको शर्म नहीं लगती है? जैसा मैं कहता हूँ वैसी तेरी औरत नहीं है। हमार नाम बाबू काली चरण कसाई बा, तोरे औरत का चालो चलन नहीं ठीक बा, ओके मार के घरे से निकाल दो, ये हम कहत हई। नहीं ऐसा करेगा तू? अरे हुआ तू बेटा का भाई चाला लो तुझे पर लाऊंगा। मार डाल। मेरी बातों का इनकार करता है तो मार डाल, मुझे भी मार डाल, मेरी माँ को मार डाला, मुझे भी मार डाल। अरे चला दो जिसमें पर खंजर नहीं, मैं मुंह लेकिन तुम अपनी औरत को नहीं छोड़ेगा। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए बाबूजी, लेकिन मैं फूल कली को अपने से अलग नहीं करूंगा। क्या बोलो? वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा जान है, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरी भूख, मेरी प्यास है। मैं फूल कली को अपने से अलग नहीं कर सकता बाबूजी। यानी कि हमारी बात को तुम इनकार करता है, तुम अपनी औरत को इस घर से नहीं छोड़ूंगा। तो हमारी भी बात सुन, हमरा कहा तो नहीं मानेगा तो तुझको ये बहुत महंगा पड़ेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये सोच ले कि मैं इस घर का गार्जियन हूँ, तेरा बाप हूँ। तुमने जिस तरह से आज मेरी बात को इनकार किया है, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, ऐसी सीख दूंगा कि तू भी क्या चलेगा। मैं जा रहा हूँ और जाते जाते देख मेरी तरफ, मेरा नाम बाबू काली चरण कसाई है, बाबू काली चरण। भगवान।